रम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमल समापायम दिविहेण पणमियूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आचार्य कुंद देव द्वारा आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी पवित्र भारत भूमि पर इस ग्रंथराज की रचना की गई है और इस ग्रंथराज में शील का महत्व बताया है और ये भी बात बताई है कि ज्ञान के बिना शील नहीं होता और शील के बिना ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान और शील का सुमेल आवश्यक है। कई लोग तो ज्ञान को नहीं जानते हैं और शील धारण कर लेते हैं तो कहते उससे भी कोई उपलब्धि होती नहीं है। और कुछ लोग ज्ञान तो करते हैं किंतु शील धारण नहीं करते तो उससे भी भाव भ्रमण मिटता नहीं है। बस यही बात इस गाथा में कही जा रही है जो कि आज हम पढ़ने वाले 7 नंबर की गाथा। इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है देखिए। आगे कहते हैं कि यदि कोई ज्ञान को जानकर भी विषयासक्त रहते हैं वे संसार ही में भ्रमण करते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ज्ञान को जानकर भी ज्ञान को जान लिया लेकिन फिर भी वो विषयों से विरक्त नहीं हुआ, विषयों में आसक्त है, तो कहते वह संसार ही में भ्रमण करते हैं। गाथा पढ़ते हैं। नाणम नाऊण नरा के विषयाई भाव संसत्ता हिंडन्ति चादुर्गतिम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। नाणम नाऊण, नाणम मतलब नाण को, ज्ञान को, नाऊण जानकर, नरा लोग, नर, कई 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 नर, कई लोग ज्ञान को जानकर भी विषयादि भाव संसत्ता, विषयादि भावों में संसक्त रहते हैं, विषय भोगों में संलग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, उनमें आसक्ति रखते हैं। हिंडन्ति चादुर्गतिम, वे क्या करते हैं कि हिंडन्ति, हिंडन्ति अर्थात घूमते हैं, चादुर्गतिम चारों गतियों में, विषयेषु विमोहिया मूढ़ा, विषयेषु अर्थात विषयों में, विमोहिया अर्थात मोहित, मूढ़ा मूर्ख, कि विषयों में मोहित अज्ञानी संसार में घूमते हैं। पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि कई लोग ज्ञान को जानकर भी विषय भाव में संतक्त रहते हैं, संसक्त रहते हैं, विषयों में लीन रहते हैं, विषयों की आसक्ति रखते हैं। वे विषयों में आसक्त जीव अज्ञानी है और 4 गतियों में घूमते हैं। 4 गतियों का परिभ्रमण, संसार का परिभ्रमण मिटता नहीं है। वे 4 गतियों में जन्म मरण करते हुए, दुख उठाते हुए घूमते रहते हैं। आचार्य कुंदेव कहना चाहते हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि कई लोग ज्ञान को जानकर भी विषयों में आसक्त रहते हैं। ऐसे विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव चारों गतियों में घूमते हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं या उसका पाठ करना चाहते हैं गाथा का, तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। नीलम जी सबसे पहले आपका रेज हैंड हुआ है, हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं। हर्षिता जी करें। भाव संसत्ता हिंडन्ति चादुर्गतिम विषयेषु विमोहिया मूढ़ा। इसमें बताया है कि राणम रावण रणा, मतलब ज्ञान को जानकर भी मनुष्य कई
विषयाई भाव संसत्ता, विषय भावों में आसक्त होते हैं। मतलब कई मनुष्य ज्ञान को जानकर भी विषय भावों में आसक्त रहते हैं। विषयेषु विमोहिया मूढ़ा, विषयों में आसक्त ऐसे मोही मूर्ख व्यक्ति चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसको पढ़ा और इसका अर्थ भी अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन चर्चा और करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि ज्ञान को जान भी लिया, लेकिन ज्ञान को जानकर भी जो विषयों को नहीं छोड़ते हैं, शील धारण नहीं करते हैं, चारित्र धारण नहीं करते हैं, वे विषयों में आसक्त जीव अज्ञानी हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। देखिए, जानना तभी सार्थक है जब हमारा दुख मिटे। हमने आपको बताया था कि पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य केवल जिज्ञासा पूर्ति है, कि हमें जानने की इच्छा हुई, हमने जान लिया, काम खत्म। लेकिन भारतीय दर्शनों का उद्देश्य केवल जिज्ञासा पूर्ति नहीं है। भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है दुख निवृत्ति। दुख मिटना चाहिए, ऐसा जानना निरर्थक कहा है जिस जानने से हमारा दुख न मिटे। दुख मिटे तभी जानना सार्थक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चलता जा रहा है और उसने देख लिया कि ये गड्ढा है और इसमें गिरने पर चोट लगेगी, इसमें नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बचकर जाना चाहिए, ये गड्ढा इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतने लोग गिर चुके, इतने समय से है, सारी बातों को विस्तार से जानता है, लेकिन वह चलते हुए उस गड्ढे से बचता नहीं है और स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है, तो बोलो उसका ज्ञान सार्थक है कि निरर्थक है? भाई, तूने गड्ढे का ज्ञान तो किया कि ये गड्ढा है, इसमें गिरने से चोट लगती है, ये इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतने लोग गिर चुके हैं, इतने दिनों से है, इससे बच के रहना, सारी बातें तू जान गया, सबको बताता है, सारा ज्ञान तेरे को है। लेकिन ऐसा ज्ञान होते हुए भी तूने उस गड्ढे से बचा नहीं, तू स्वयं उस गड्ढे में गिर गया, तो तेरा वह ज्ञान अज्ञान ही है, वह सार्थक नहीं है। ये बात आचार्य कुंदेव यहाँ चारित्र धारण करने की, दुख से बचने की, दुख को के कारणों को छोड़ने की, विषयों को त्यागने की बात यहाँ बता रहे हैं। देखो, इसका अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ से आप में से कोई अर्थ पढ़ना चाहते हो 7वीं गाथा का, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। छोटा सा अर्थ है, केवल 2.5 लाइन का। हाँ जी, हर्षिता जी का रेज हैंड हुआ हो तो उन्हें अनम्यूट कर दें। शशि जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अर्थ पढ़े। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। कई मूढ़ मोही पुरुष ज्ञान को जानकर भी विषय रूप भावों में आसक्त होते हुए चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हैं, क्योंकि विषयों से विमोहित होने पर ये फिर भी जगत में प्राप्त होंगे। इसमें भी विषय कसायों का ही संस्कार है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि कई मूढ़ मोही पुरुष ज्ञान को जानकर भी विषय रूप भावों में आसक्त होते हुए चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हैं। विषय भावों में आसक्ति रखते हैं, चारों गतियों में
संसार में परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि विषयों से विमोहित होने पर ये फिर भी जगत में प्राप्त होंगे, अर्थात फिर से संसार में घूमते रहेंगे। इसमें भी विषय कसायों का ही संस्कार है, क्योंकि जो विषय कसायों के वशीभूत है, आसक्त है जो उनमें, वह तो उसका फल संसार परिभ्रमण ही है। भावार्थ भी पढ़ने के लिए किसी एक को अनम्यूट करें। हर्षिता जी, कोई भावार्थ पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। मुन्नी जी आप पढ़ें भावार्थ। ज्ञानम ज्ञायत्व नरा केचित् विषयादिभाव सक्त हिंडते चतुर्गतिम विशेषु विमोहितं मूढ़ा। ज्ञान प्राप्त करके विषय कसाय छोड़ना अच्छा है। ज्ञान प्राप्त करके विषय छोड़ना अच्छा है, नहीं तो ज्ञान भी अज्ञान तुल्य ही है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। भावार्थ बहुत संक्षेप में, बहुत सारभूत बात जयचंद जी छाबड़ा साहब ने निकाल करके प्रस्तुत की कि ज्ञान प्राप्त करके विषय कसाय छोड़ना अच्छा है, नहीं तो ज्ञान भी अज्ञान तुल्य ही है। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया और फिर विषयों को नहीं छोड़ा तो कह रहे वो ज्ञान भी कैसा है, अज्ञान के समान है। कल अपन ने देखा था ना कि उससे बच्चे से कहा कि पानी लाओ, और वो पानी लाया नहीं। उसने सब सुना कि 3 बार कह दिया है पानी लाने के लिए, लेकिन उसने सुनकर भी पानी लाया नहीं। तो लाया नहीं तो उसे जगत में क्या कहते हैं, उसने सुना ही नहीं। उसी प्रकार जिसने विषयों को छोड़ने लायक जाना लेकिन विषयों को छोड़ा नहीं, तो कहते तूने विषयों को छोड़ने लायक जाना ही नहीं, तेरा जानना ही बेकार चला गया, ऐसा स्वरूप है। हाँ जी, आगे एक गाथा और पढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित जुड़ा हुआ विषय है। अगली गाथा 8वीं पढ़ते हैं। उसकी उत्थानिका में लिखा है, आगे कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार करे तब संसार कटे। अभी हमने जो 7वीं गाथा पढ़ी उसमें तो क्या कहा था कि जान करके विषयों से आसक्त रहे तो संसार में घूमता है। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया ना, जब ज्ञान प्राप्त करके क्या करे जब संसार परिभ्रमण मिटे। तो इसी प्रश्न का उत्तर इस 8वीं गाथा में दिया है। क्या करें, आगे कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार करे तब संसार कटे। उस प्रकार करता था तो संसार कटता नहीं था, संसार परिभ्रमण होता था। तो और इस गाथा में जो बताएंगे 8वीं में, उसके अनुसार करे तो संसार परिभ्रमण कटता है। बोलो आप और हम सबको संसार परिभ्रमण काटना है कि नहीं काटना है? काटना है, दूर करना है, छूटना है संसार परिभ्रमण से। तो छूटना है तो इस गाथा में बताए अनुसार अपने को करना है। देखिए, जे पूर्ण विषय विरत्ता नाणम नाऊण भावना सहिदा छिंदन्ति चादुर्गतिम तव गुण जुत्तान संदेहो। जे पूर्ण विषय विरत्ता, जे अर्थात जो, पूर्ण फिर विषय विरत्ता, विषयों से विरक्त है। पूर्ण मतलब फिर और, है ना। तो पिछली गाथा में जो बात कही थी तो भाई वो विषयों में आसक्त अज्ञानी संसार में घूमते तो उसी से जोड़कर कहते बात को, पूर्ण मतलब और जे विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त है, नाणम नाऊण भावना सहिता, ज्ञान को जानकर भावना सहित है। नाणम नाऊण, ज्ञान को जानकर भावना सहिता, मतलब भावना सहित है, निरंतर उसका अनुभव करते हैं। छिंदंती चादुर्गतिम,
वे छिंदंती छेद डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं किसको? चादुर्गति चतुर्गति परिभ्रमण का नाश करते हैं। तव गुण जुत्ता वे तपोगुण से युक्त है, न संदेहो इसमें संदेह नहीं है। पूरी गाथा का अर्थ एक बार फिर से देखें कि जे पूर्ण विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त है, नारम नाउन भावना सहित ज्ञान को जानकर भावना सहित है, छिंदंती चादुर्गतिम वे चार गति का परिभ्रमण का नाश करते हैं, छेदते हैं। तव गुण जुत्ता न संदेहो वे तपोगुण से युक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में से यदि कोई इस 8वीं गाथा का अर्थ बताना चाहते हो या इसका उच्चारण करना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। जे पूर्ण विषय विरता प्राणमणाओन भाविना सहिता छिन्दन्ति चादुर्गतिं तव गुण जोत्तान संदेहो। इसमें बताया है कि जे पूर्ण विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त हैं, प्राणम रावण भावना सहिता और ज्ञान को जानकर उसकी भावना सहित है, अर्थात ज्ञान की भावना भाते हैं बारंबार। छिन्दन्ति चादुर्गतिम वे चतुर्गति भ्रमण का छेद करते हैं। तब गुण जुत्ता अणा संदेहो और तपोगुण से युक्त रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा नीलम, आपने इसका अर्थ बताया और इसका उच्चारण किया। और भी लोग उच्चारण करने, अर्थ बताने, सार बताने, प्रश्न का उत्तर देने, कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे पूछने में कोई संकोच नहीं करें। आराम से आप लोग रेज हैंड करें और आप लोग रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे बाद में। अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी। देखिए इस गाथा में क्या बात बताई जा रही है। पिछली गाथा में कहा था कि जो ज्ञान को जानकर भी विषयों से विरक्त नहीं होते हैं वे चतुर्गति में परिभ्रमण करते हैं। और इस गाथा में कह रहे हैं कि जो ज्ञान को जानकर उसकी भावना सहित वर्तते हुए विषयों से विरक्त होते हैं वे चतुर्गति परिभ्रमण का नाश करते हैं और वे तपोगुण से युक्त हैं। देखिए ये बात पहले अपन ने पढ़ी थी गाथा नंबर 3 में कि दुखे नज्यति नाणम नाउन भावना दुखम भावीयमैव जीवो विषयेषु विरज्यते दुखम। वहां 3 बिंदु अपन ने पढ़े थे कि बहुत दुर्लभता से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है ज्ञान की भावना होना और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है विषयों से विरक्त होना। तो यहाँ इस 8वीं गाथा में उस तीसरी गाथा की बात को कहा कि जो ज्ञान को जान लिया, भावना सहित हो गया और विषयों से विरक्त हो गया, तीनों काम हो गए, तो वह कैसा है कि तपोगुण युक्त है। इसी का नाम तप है। तप किसको कहते हैं? तो तप भी इसी का नाम है कि अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को पहचान कर निरंतर उसकी अनुभूति करे, उसमें तल्लीन रहे, विषयों को छोड़ दे, वही तप है। और तप से संसार परिभ्रमण का नाश होता है, कर्मों का नाश होता है और मुक्ति होती है। अनंत काल के लिए जीव सुखी होता है। ये मार्ग मुक्ति का यहाँ बताया जा रहा है। पिछली गाथा में कहा कि भाई तुमने जान लिया, ज्ञान प्राप्ति यद्यपि दुर्लभ है लेकिन उस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करके भी यदि तुमने वैराग्य धारण नहीं किया, चारित्र धारण नहीं किया, तो वह ज्ञान से परिभ्रमण मिटने वाला नहीं है। और इस गाथा में ये कहा कि भाई तुमने जानकर के भावना सहित विषयों का त्याग कर दिया तो अब तो तुम्हारा संसार परिभ्रमण मिटना ही है। इसका अर्थ जो भी आप में से पढ़ना चाहते हो यहाँ से वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, देखें अर्चिता जी। कोई भी अधिक से अधिक रेज हैंड करें
किसी को भी अवसर मिलेगा बताने का। और हो सके तो आप अपना वीडियो भी चालू रखें, तो उससे आपके उपयोग ज्यादा एकाग्र होगा। अगर आप वीडियो चालू रखेंगे तो आपका उपयोग यहाँ ज्यादा लगेगा। हाँ जी। जो ज्ञान को जानकर और विषयों से विरक्त होकर उस ज्ञान की बारंबार अनुभव रूप भावना सहित होते हैं, वे तप और गुण अर्थात मूल गुण उत्तर गुण युक्त होकर चतुर्गति रूप संसार को छेदते हैं, काटते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हाँ जी, अर्थ बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हर्षिता जी। इस अर्थ की चर्चा यद्यपि अपन कर चुके हैं, फिर भी एक बार सामान्य रूप से फिर देख लीजिए कि जो ज्ञान को जानकर और विषयों से विरक्त होकर उस ज्ञान की बार बार अनुभव रूप भावना सहित होते हैं, वे तप और गुण अर्थात मूल गुण उत्तर गुण युक्त होकर चतुर्गति रूप संसार को छेदते हैं, काटते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अपने आत्मा को जिन्होंने जाना, विषयों से विरक्त हुए और अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का बारंबार अनुभव करते हैं, वे तप और गुण में मूल गुण उत्तर गुण इन सब से सहित होकर चतुर्गति रूप संसार को छेदते काटते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भावार्थ भी पढ़े, कोई और कोई पढ़े भावार्थ। भावार्थ के लिए जो पढ़ना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, भावार्थ पढ़ना जो चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जिन्हें रेज हैंड करना नहीं आता हो इसमें, तो हम बता दें कि इसमें अंत में ये नीचे मोर का ऑप्शन है, इस मोर पर आप उंगली लगाएंगे तो आपको रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप रेज हैंड कर सकते हैं। उसको टच करेंगे तो आपका रेज हैंड हमें दिखाई देगा। हाँ जी, शशि जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़े भावार्थ। ज्ञान प्राप्त करके विषय कसाय छोड़कर ज्ञान की भावना करें, मूल गुण उत्तर गुण ग्रहण करके तब करें, वह संसार का अभाव करके मुक्ति रूप निर्मल दशा को प्राप्त होता है। यह शील सहित ज्ञान रूप मार्ग है। हाँ, क्या कह रहे हैं देखिए कि ज्ञान प्राप्त करके विषय कसाय छोड़कर ज्ञान की भावना करे, मूल गुण उत्तर गुण ग्रहण करके तप करे, वह संसार का अभाव करके मुक्ति रूप निर्मल दशा को प्राप्त होता है। यह शील सहित ज्ञान रूप मार्ग है। देखो, ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना जाने बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। इसलिए ज्ञान की महिमा यत्र तत्र सर्वत्र खूब गाई गई है, और उस ज्ञान की महिमा को सुनकर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित जीव भी हो जाता है और उस ज्ञान को प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन यदि वह विषयों का त्याग करके मुनिव्रत अंग नहीं करता है, सम्यक चारित्र धारण नहीं करता है, और तो उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव कहना चाहते हैं कि रे जो ज्ञान को जानकर भावना सहित विषयों से विरक्त है, वो ही चतुर्गति के परिभ्रमण का अभाव करता है। देखो, अपन ज्ञान की महिमा सुन सुनकर ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन जो अहितकारी वस्तुएं हैं, अहितकारी चीजें हैं, उनके त्याग की ओर अग्रसर नहीं होते। अरे भाई, जब हमें पता है कि रात्रि में भोजन करने में बहुत दोष है, जब हमें पता है कि जमीकंद सेवन में बहुत पाप है, तो हम क्यों नहीं उसके त्याग की ओर अग्रसर होते। अगर हम नहीं अग्रसर हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने उसे जाना ही नहीं, और जान भी लिया तो वो जानने से हमें फायदा क्या हुआ। हमने जान लिया कि इसमें दोष है, और जान करके भी हम वही करते हैं। हमने जान लिया कि इसमें गुण है, और फिर उस काम को, उस गुण को हम, देव दर्शन के बहुत लाभ हैं, शास्त्र स्वाध्याय के बहुत लाभ हैं। अच्छा, लाभ है तो आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, आप देव दर्शन करते हैं, तो बोले वो तो नहीं करता, तो वो नहीं करते तो फिर आपका जानना निरर्थक चला गया। एक दूध बेचने वाला था,
वो सबको दूध बेचता था, दूध के गुणगान करता था कि साहब दूध तो बहुत अच्छा है, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, कंप्लीट फूड, आप दूध बहुत जरूरी है, कैल्शियम ये वो 10 बातें करता था, सबको दूध बेचता था और खुद बहुत दुबला पतला था। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम दूध के इतने गुणगान करते हो, सबको दूध पीने की प्रेरणा देते हो, बेचते हो, आप दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? तो उसने कहा कि मैं तो नहीं पीता। तो भाई तुम सबको दूध पिलाते हो, सबको दूध पीने की प्रेरणा देते हो, लेकिन स्वयं यदि उस दूध को नहीं पीते हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो तुम्हें उस दूध की महिमा आई नहीं है, तुम केवल यूं ही लोगों को कहते हो, और यदि सचमुच तुम्हें उसकी महिमा आई है तो अवश्य ही तुम्हें भी उस दूध का पान करना चाहिए, पीना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य कुंद देव कहना चाहते हैं कि भाई जब तुमने ये ज्ञान कर लिया कि विषयों में सुख नहीं है, तो विषयों में सुख नहीं है तो विषयों से विरक्त हो ना भाई, और विषयों से विरक्त नहीं हो रहे, मतलब यहाँ त्याग की, वैराग्य की, चारित्र की, शील की प्रेरणा आचार्य कुंद देव दे रहे हैं। क्योंकि पहले ज्ञान मुश्किल से प्राप्त होता है ना, तो ज्ञान की महिमा सुन सुनकर जीव को ऐसा तैयार हो जाता है कि हाँ ज्ञान तो बहुत जरूरी है साहब, ज्ञान बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर ज्ञान प्राप्त करके फिर प्रमादी हो जाता है कि बस हो गया ज्ञान, मेरे को करना क्या है। तो कह रहे भैया ज्ञान प्राप्त करके अभी संतुष्ट मत हो, अभी काम पूरा नहीं हुआ, वो तो अभी तुम जानते नहीं थे, तब तक जानने की हमने महिमा बताई थी, लेकिन अब तुम जान गए हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि जानना बेकार है, अरे जानना तो जरूरी था, वो जान लिया अच्छी बात है, लेकिन अब जानकर जो दोषपूर्ण है, हेय है, उसका त्याग करो, जो उपादेय है उसका ग्रहण करो। यदि हेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण नहीं किया तो वो जानना इसी के लिए तो था, त्याग और ग्रहण के लिए। जाना किस लिए था हमने? जाना इसीलिए तो था कि जिसमें दोष है उसका हम त्याग करेंगे और जिसमें गुण है उसका ग्रहण करेंगे, और फिर ग्रहण त्याग नहीं किया तो फिर वो जानना भी क्या हुआ, निरर्थक चला गया। ये बात यहाँ आचार्य कुंद देव कहना चाहते हैं। देखो, एक एक इंद्री के विषय में आसक्त जीवों को मौत की कीमत चुकानी पड़ती है। एक इंद्री के विषय की आसक्ति की कीमत मरण करके, मर के चुकाते हैं जीव। स्पर्शन इंद्री का विषय का आसक्त हाथी, जो कुट्टिनी है, नकली हथिनी या सिखाई हुई ट्रेंड हथिनी है, उसके मोह में, राग में फंसकर गड्ढे में पड़कर दुख उठाता है। और रसना इंद्री के विषय का लोभी जो मच्छ है, मछली है, वह आटे की गोली खाने का लालच है उसको, रसना इंद्री का, इसलिए वो जो धीवर है उसके कांटे में बिंध करके वो मरण को प्राप्त होती है। घ्राण इंद्री के विषय का लोभी जो भंवरा है, वह पुष्प में अपने उस खुशबू के चक्कर में, उस कमल में, फूल में बंद होकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार चक्षु इंद्री के विषय का आसक्त जीव, उसमें पतंगा, पतंगा जो दीपक के ऊपर आ जाते हैं ना, बारिश के दिनों में देखा होगा आप लोगों ने, गर्मियों में देखा होगा, तो वो जो पतंगा है उसे वो दीपक की जो लौ है, उसका रूप है, वो उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके नजदीक आता है और आखिरकार उसी में जल करके मर जाता है। इसलिए वो एक इंद्री के विषय के चक्कर में मरण को प्राप्त हुआ। और हिरण, वो कर्ण इंद्री के विषय का लालची है, एक कान के मधुर संगीत सुनने का लालच है। शिकारी लोग जाते हैं जंगल में, मधुर संगीत बजाते हैं, और उस मधुर संगीत को सुनने के लालच में कई हिरण आकर उसके नजदीक बैठ जाते हैं, और वो शिकारी जब वो संगीत में मग्न होते हैं हिरण, तब उन पर बाण चला देता है और मार डालता है और उनका शिकार कर लेता है। तो वो मधुर संगीत सुनने की कीमत हिरण को
क्या देकर चुकानी पड़ी? अपना प्राण देकर चुका